इट विल बी 140, है ना। 130 में फिर से 30 ऐड करो, सॉरी 110 में फिर से 30 ऐड करो, तो कितना हो जाएगा 140। 140 में फिर से 30 ऐड करो, तो हो जाएगा 170। अब 170 में 30 ऐड करेंगे तो वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है। तो अब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस देखो यहाँ पे आपको कितनी मिली, यहाँ से काउंट करो कितनी इमेजेस फॉर्म हुई। देखो यहाँ से काउंट करते जाओ, दोनों मिरर से काउंट करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ से मिली और 6 यहाँ से मिली, और हमने सबकी पोजीशन भी फाइंड कर ली, ठीक है। 6 + 6 कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो गई 12। यही चीज़ हमने आपको प्रूफ करवाई थी 360/θ से भी। जब आप 360 को थीटा से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर सेम मिलेगा 12। बट ये आंसर में कुछ इनकम्प्लीटनेस है अभी, दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर, दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। अब एक चीज आपको बता रहा हूं, एक इमेज इसमें से ऐसी है जो ओवरलैप हो रही, आपने टोटल 12 इमेजेस जो निकाली है, इसमें से एक इमेज ऐसी है जो 2 बार रिपीट हो गई, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम इमेजेस तो फॉर्म कर रहे हैं, इमेजेस आपकी इस तरह के सर्कुलर मोशन में फॉर्म हो रही थी ना, मैंने आपको बताया था। ये 2 मिरर्स आपने इस तरह से रखे थे, तो एक मिरर इमेज यहाँ बनती थी, फिर एक इमेज यहाँ बनती थी, मतलब रेडियस आपका सेम रहता था इमेज, है ना। टोटल एंगल आपका 360 फॉर्म हो रहा था। अभी एक इमेज इसमें से ऐसी है जो आपकी रिपीट हो रही है, मतलब जो ओवरलैप कर रही है दूसरी इमेज पे। अब वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मैं आपको वो भी रूल बता देता हूँ, ताकि यहाँ पे आप कभी भी फंसोगे नहीं। हमेशा आप देखो फॉर्मूले से आंसर निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 360/θ करो, और पर इस आंसर को एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लो कि ये इमेज इसमें ओवरलैप हो रही है कि नहीं हो रही। तो वो चेक करने के लिए आपका जो लॉजिक है वो ये है कि अगर सबका समेशन, सारे एंगल्स जो लास्ट में बचे हमारे पास, देखो यहाँ पे कितना बचा 170, यहाँ पे कितना बचा 160, 170 में 160 को ऐड करो, 170 में किसको ऐड करो, 160 को ऐड करो। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है वो ये है 170 + 160, लास्ट में ये चेकिंग जरूर कर लेना, इससे पता चल जाएगा, प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स, एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से सबका सम कितना है 360 आ रहा है, देखो, है ना। तो जब 360 आपको समेशन मिल जाए लास्ट में, मतलब लास्ट में जो आपका डेटा बच रहा है फर्स्ट मिरर का और सेकेंड मिरर का, और उसमें आपको ऐड क्या करना है, मिरर के बीच के एंगल को ऐड करना है। अगर तीनों का समेशन 360 आ रहा है, मतलब एक इमेज आपकी ऐसी होगी जो कोइंसाइड कर रही होगी, वन इमेज विल बी कोइंसिडेंट। तो अगर एक इमेज कोइंसाइड कर रही है तो आपकी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएगी n-1, विच इज 12 - 1, योर आंसर विल बी 11। अगर सपोज करो यहाँ पे आपका सम 360 नहीं आता तो आपका आंसर 12 होता, देन योर नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 12। लेकिन यहाँ पे सम कितना आ गया, 360 आ गया। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट 360 डिग्री आ रहा है सम करने के बाद इन तीनों एंगल्स का, तो मतलब आपकी एक इमेज ऐसी होगी जो कोइंसिडेंट होगी, तो आपको एक माइनस करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी योर आंसर। क्या आपको बात समझ आ गई है? यस, ठीक है। तो हमेशा फॉर्मूला लगाने के बाद आप ये कंडीशन चेक जरूर करो लास्ट में कि इन तीनों एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 360 के बराबर आ रहा है, मतलब एक इमेज आपकी कोइंसिडेंट है, तो आपको एक सब्ट्रैक्ट करके आंसर देना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ आई? यस, ऑल ऑफ यू गॉट दिस? यस और नो? बेटा एग्जाम्पल सबको समझ आए वाला? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरह से हम इमेज की पोजीशन फाइंड कर ली। देखो यहाँ पे हमने इमेज की लोकेशन भी फाइंड कर ली,
और कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है ये भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को आप ध्यान में रखोगे। अब मुझे बताओ, चलो एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अब आप बताना। सपोज करो दो मिरर्स हैं और सपोज करो इन दोनों के बीच का एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा है, यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से भी 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। वापस से हम वही काम करेंगे। देखो इधर, सबसे पहले तो आपने फॉर्मूला लगा लिया होगा 360 अपॉन एन करके। ठीक है, 360 अपॉन 60 कितना आ गया, वापस आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। देखो इधर फिर से आंसर यहाँ पे आपका 12 आ गया। अब इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मिरर 1 से देखो पहले ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, यहाँ पे लिख दो M1 M2। M1 से कितना एंगल है 30 डिग्री, M2 से कितना एंगल है 30 डिग्री। अब दोनों के बीच का एंगल जो है वो ऐड करते जाओगे आप, 30 + 60। अब ये काम बहुत इजी है, आपको एक शॉर्टकट बता दिया है, इस वे में आप चलते जाओगे। 30 + 60 करो 90, 60 डिग्री आप ऐड करते जाओगे। 90 + 60 150, 150 + 60 कितना हो गया 210, 210 + 60। अरे इतना आगे जाना था क्या हमको, नहीं जाना था ना। यस, क्या 210 तक जाएंगे हम। अच्छा 60 आएगा ना बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन ही रॉन्ग लिख दिया मैंने लगता है। 6 आएगा ना यहाँ पे बेटा, 12 कैसे आ गया। 36 अपॉन 6 विल बी 6। कोई देख नहीं रहा लगता है, सब सो रहे क्या मेरे साथ। मैं वही कहूँ, यहाँ पे 12 कैसे आ गया। 36 अपॉन 6 कितना होगा बेटा, 6 आएगा ना। यस, यस और नो। हाँ बेटा चेक करना है, अब आपको चेक करना है आंसर 6 होगा कि 5 होगा, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर 6 होगा कि 5 होगा ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लो फटाफट, यहाँ से आप चेक कर लोगे। अगर लास्ट में जो बचा है आपका, अगर सम एक 360 के बराबर आ रहा है तो आपका आंसर 5 होगा। अगर लास्ट में जो सम आपका 360 से कम या ज़्यादा आ रहा है तो ये 210 तक नहीं जाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा हो गया ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, 30 + 60 अगेन 90, 90 + 60 अगेन 150। तो अब लास्ट में हम कहाँ पे रुक गए, 150 पे आके रुक गए। तो अब इन सब का सम करोगे, 150 + 150 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स which is 60 degree. So your answer will be exact 360 degree. If your answer is exact 360 degree, then one image will be coincident and the total number of images will be n minus 1, which is 5. तो here correct answer will be 5. क्या आपको लॉजिक समझ आ गया। यस, यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा बेटा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि एक इमेज ऐसी होगी जो कोइंसिडेंट होगी। वन इमेज विल कोइंसाइड ऑन द अदर इमेज। ठीक है, एक इमेज ऐसी होगी जो कोइंसाइड करेगी। चलो अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, अब सबका आंसर सही आना चाहिए, अब इसमें गड़बड़ नहीं करना। चलो टू मिरर्स आर प्लेस्ड लाइक दिस, एंगल दे रहा हूँ आपको
40 डिग्री, ट्वेंटी डिग्री, M1, M2. Find the number of images and also find the location of each image. लोकेशन भी निकालो. आंसर इज 5. अगेन आंसर 5 आ रहा है. सबकी लोकेशन भी फाइंड करनी है आपको. चलो वापस से फॉर्मूला लगाओ. 360/60 चेक करो पहले. यहाँ पे आपका आंसर 6 आ रहा है. ठीक है, फॉर्मूले से अब फाइंड करेंगे. देखो M1 और M2. M1 से एंगल कितना है? 20 डिग्री. M2 से एंगल कितना है? M2 से एंगल है 40 डिग्री. 20 + 40 60, 60 + 40 100. फिर से चेक करो. 60 + 40 कितना हो जाएगा? 100. इसमें हम क्या कर रहे हैं बेटा? लोकेशन भी फाइंड करते जा रहे. पहली इमेज बनेगी आपकी 60 डिग्री पे, M2 से 60 डिग्री पे. 60 में 40 ऐड करो, 100 पे बनेगी. फिर नेक्स्ट इमेज M1 से 100 डिग्री. 100 में फिर आप ऐड करोगे. कितना ऐड किया हमने? 40 ऐड किया, 60 ऐड करना. 40 + 20 60, तो 120 हो जाएगा. ठीक है, 60 + 60 = 120. क्या कर क्या रहा हूँ मैं? क्या मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? नोबडी इज रिप्लाइंग. बेटा मैं गलत भी कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है. यस, मुझे लगता है सब सो रहे हैं क्या यहाँ पे? हाँ, रॉन्ग है बेटा, रॉन्ग है. देखो 60 ऐड करना है हमको. जो मिरर के बीच का एंगल है वो ऐड करेंगे. ठीक है, 80, 80 + 60 140, 140 + 60 करूँगा तो 200 हो जाएगा. तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा. चलो यहाँ पे ऐड करो. 40 + 60 100 एंड 100 + 60 160. इसके बाद अगर मैं ऐड करूँगा तो वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा. तो लास्ट में हम कहाँ पे आके रुक गए? देखो 160 + 140 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स. तो ये कितना हो गया? 300 + 60. एग्जैक्ट 360 आपको मिल रहा है. इसका मतलब आपकी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1. टोटल इमेजेस कितनी बनेगी? 5 बनेगी. क्या बात समझ आ गई आपको? चलो मेरे ख्याल से सब समझ गए अच्छे से, है ना? बढ़िया से. चलो अब एक दूसरे काइंड का एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो अब मैंने आपको डिस्टेंस एंगल में नहीं दिया है. ठीक है, सपोज करो 2 मिरर्स ऐसे रखे हुए. 2 मिरर्स को सपोज करो इस तरह से रखा हुआ है. ध्यान से देखना. दिस इज योर मिरर M1 एंड दिस इज योर मिरर M2. An object is placed at a distance of 2 cm from mirror 1 and 8 cm from mirror 2. तो देखो इसमें आपकी इमेज कैसे बनेगी, ध्यान से देखना. पहली इमेज आपकी इधर बनेगी. अगर ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रखा है
तो पहली इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी 2 सेंटीमीटर पे, दिस विल बी I1। अब I1 का M2 से डिस्टेंस कितना होगा, देखो 8 + 2 10 + 2 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर पे I1 जो होगा वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो नेक्स्ट इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी, यहाँ से आपकी 12 सेंटीमीटर पे आपकी इमेज बनेगी I2। 12 सेंटीमीटर पे आपकी जो नेक्स्ट इमेज बनेगी I2 बनेगी। अब ये देखो I2 जो है बेटा, ये पहले मिरर के लिए फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो पहले मिरर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो 12 + 10 22। तो नेक्स्ट जो इमेज बनेगी यहाँ से 22 सेंटीमीटर दूर बनेगी, मतलब इस से समझ आ रहा है, 22 डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से मतलब 22 डिस्टेंस दूर 22 सेंटीमीटर पे बनेगी। जो आपकी I3 इमेज बनेगी यहाँ पे कहीं बनेगी 22 सेंटीमीटर पे। बात समझ आ रही है? 22 सेंटीमीटर पे आपकी जो इमेज बनेगी, नेक्स्ट इमेज बनेगी। इस तरह से फिर ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा दूसरे मिरर के लिए, तो आपकी इमेजेस बनती जाएगी। तो इसमें भी हमें सेम लॉजिक फॉलो करना है। जैसे जब आपका मिरर्स एंगल में हम प्लेस करते थे तो हम दोनों मिरर्स के बीच का एंगल देखते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस देखोगे। जब हम दो मिरर्स को एंगल पे प्लेस करते थे तो हम दोनों के बीच का एंगल देखते थे, राइट। अब यहाँ पे हम दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे बेटा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी आपका लगेगा। अगर हमें डिफरेंट लोकेशंस निकालनी है इमेज की, तो हम ये सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। M1 से देखो डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर, और M2 से डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर। अगेन आप 10 सेंटीमीटर ऐड करते जाओगे, 2 + 10 12, है ना, 12 + 10 22। देखो आपके आंसर बिल्कुल सही आने लगेंगे। आप चाहो तो वेरीफाई करके भी देख लो, है ना। आप इस रिजल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हो खुद से। नेक्स्ट 22 + 10 32, है ना। 32 + 10 42, 42 + 10 52, 52 + 10 62। इस तरह से आप चलते जाओगे। सिमिलरली सेकेंड मिरर के लिए भी देखो, 8 + 10 18, 18 + 10 28, 28 + 10 38, 38 + 10 48, 48 + 10 58। इस तरह से क्रिस क्रॉस मेथड आपका चलता जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाओगे अब आप, कितने डिस्टेंस तक जाओगे। अब इसमें तो देखो बेटा, आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती जाएगी। यहाँ पे आपका कोई ओवरलैपिंग तो हो नहीं रही है ना। यहाँ पे तो आप जाते ही जा रहे हो, चाहे आप कितने भी चले जाओ, है ना। यहाँ पे तो आपकी इमेजेस बनती जाएगी ऐसे। तो आपको क्वेश्चन में बोला होगा, फाइंड द 10 इमेजेस और फाइंड द 20 इमेजेस, फाइंड द पोजीशन ऑफ 10 इमेजेस और फाइंड द पोजीशन ऑफ 20 इमेजेस। तो जितनी इमेजेस की पोजीशन आपको बोली होगी उतनी आप यहाँ पे फाइंड करते जाना, ऐड कर करके ऐसे क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करते जाना। ये मेथड आपका चलता ही जाएगा। जितनी पोजीशंस आपको बोली होगी उतनी आप निकाल लेना। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको 10 इमेज फाइंड करने को बोला है, तो आप 10 इमेज पे स्टॉप हो जाओगे, है ना। यहाँ से काउंट कर लो कितनी इमेजेस आपने फाइंड कर ली। लोकेशन, अगर मैंने आपको 10 इमेजेस का लोकेशन फाइंड करने को बोला है, तो यहाँ से आपने फाइंड कर ली। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ये तो आपको गिवन था ना पहला वाला, पहले वाले को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने पहली 10 इमेज की लोकेशन फाइंड कर ली।
सपोज करो पहले आपको 20 इमेज की लोकेशन फाइंड करने को बोला होता तो आप इसको 20 इमेजेस तक कंटिन्यू करते, यही प्रोसेस। बात समझ आ रही? तो इस तरह से हम लोकेशन फाइंड करते इमेजेस की फ्रॉम द प्लेन मिरर। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे आपकी बनेगी, है ना। यहाँ पे कोई थंब रूल नहीं है कि आपको कहीं रुकना है कि नहीं रुकना है, लेकिन अगर आपका मिरर एंगल पे रखा हुआ है तो आपको 360 डिग्री का ध्यान रखना है बस, ठीक है। 360 डिग्री का आपको ध्यान रखना है। अगर 360 डिग्री से सम कम या ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे आपकी इमेजेस में कोई इंसिडेंट नहीं होगी। अगर आपका सम एग्जैक्ट 360 डिग्री हो रहा है तो मतलब आपकी एक इमेज ऐसी होगी जो कोई इंसिडेंट होगी, ठीक है। चलो, तो ये मिरर की रिगार्डिंग जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। ये आपको बोर्ड लेवल में नहीं आएंगे, ये जनरली जेई में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जेई या नीट में आएगा, बोर्ड्स में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी का कंसेप्ट नहीं है, एनसीईआरटी में इस तरह का कुछ नहीं दिया, ठीक है। चलो, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बता ही चुका था कि हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो तरह के मिरर्स देखे थे, राइट। एक होता है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और हमने मिरर फॉर्मूला भी देख लिया था मेरे ख्याल से। मिरर फॉर्मूला मैंने आप सबको बता दिया था, राइट। 1/f इज इक्वल टू 1/v plus 1/u. Also we have seen the magnification formula, which is equal to height of image upon height of object, which is equal to minus v by u. These two formulas are very important. अब देखते हैं इन दो फॉर्मूलेस पे जेई में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। जेई में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इन दो फॉर्मूले पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल डिस्कस करते हैं। सपोज करो हमारे पास दो मिरर्स है ना। Let's say we have two different mirrors. This is one mirror and this is another mirror. This is the principal axis. सपोज करो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द मिरर्स। यहाँ से भी इसका डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, एंड यहाँ से भी इसका डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट मिरर इज 30 सेंटीमीटर and radius of curvature for second mirror is 40 centimeter, ठीक है। then we have to find the final image, find the final image after two successive reflections. Find the final image after two successive reflection. इस तरह का क्वेश्चन सपोज करो आपको आ गया, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले। लेट्स से दिस इज योर मिरर 1 एंड दिस इज योर मिरर 2। अब देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बड़े ध्यान से देखूं तो पहला जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव मिरर है ना। तो कॉनकेव मिरर के लिए आप यहाँ पे इक्वेशन लगाओगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, जिसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है विच इज़ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 40 सेंटीमीटर इज गिवन, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई द मिरर फॉर्मूला फॉर फर्स्ट मिरर, तो हमें इमेज पता चलेगी कहाँ पे बन रही है। सो फर्स्ट मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करोगे। देखो,
मिरर से लेफ्ट साइड आपका डिस्टेंस होगा नेगेटिव, सो यू विल पुट हियर। और फोकल लेंथ क्या हो जाए, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 40/2, you can say 20 centimeter. With proper sign convention you will put here 1 upon minus 20, it is equal to 1 upon v plus 1 upon minus 25। यहाँ से आपको पहली इमेज बनती हुई दिखाई देगी जिसका लोकेशन आपको पता चलेगा। यहाँ से फाइंड करके बताओ तो पहली इमेज का लोकेशन कहाँ पे आएगा। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट इमेज? Find the value of location of first image. यस, किसी ने फाइंड किया? ट्वेंटी सेंटीमीटर। अरे क्वेश्चन तो ढंग से सॉल्व करो कम से कम। चलो देखो इधर वैल्यू भी पुट नहीं की गई। प्रॉपर साइन कन्वेंशन लगाओ ना इधर। सब लोग सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। पहले मिरर से बताओ कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट ये होगा, है ना, विच इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो v कितना आएगा फाइंड करके बताओ। सॉल्व भी तो करना है इसको, और क्या करना। तो सॉल्व भी मैं ही करके दूँ? पल्लव इज सेइंग 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा। बाकी किसी ने आंसर निकाला? अरे भाई किसी ने भी आंसर नहीं निकाला, क्या कर रहे हो? 1/25 माइनस 1/20, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? एलसीएम लेना तो अब जानते हो ना आप लोग। v का वैल्यू आएगा -100 सेंटीमीटर।
देखो जिनको ये वाले प्रॉब्लम में, ये वाले फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है, उनके लिए मेरे पास एक बढ़िया सा फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑल्सो। v इज इक्वल टू, डायरेक्ट v के टर्म में आप निकाल सकते हो, यू एफ अपॉन u माइनस एफ। ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव हुआ है ना। मतलब मैंने v के टर्म्स में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। तो पहले ही आप इस इक्वेशन को डायरेक्ट याद रखो, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। सपोज करो आपको u फाइंड करना होता, तो ये इक्वेशन आपकी हो जाती वी एफ अपॉन वी माइनस। इस फॉर्मेट में आप अगर इक्वेशन को अप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम है। देखो, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू कितनी है, -20, -25, f की वैल्यू कितनी है, -20 अपॉन -25 माइनस ऑफ -20, डायरेक्ट यू विल गेट द आंसर -100। इसमें आपको 1 स्टेप में आंसर मिल जाएगा। अगर आपको ये मेथड कंफ्यूजिंग लगता है, वैसे तो इसमें भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा टाइम सेव होगा। ठीक है, तो टाइम सेव करना है तो ये डायरेक्ट अप्लाई करो। v पूछा है तो u के टर्म्स में ये इक्वेशन है, u पूछा है तो v के टर्म में ये इक्वेशन। पहले ही हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर सपोज करो हमें f पूछा होता, फोकल लेंथ पूछा होता, तो हम फोकल लेंथ के टर्म में इसको कन्वर्ट कर देते, यू वी अपॉन यू माइनस वी। बस बात खत्म। किसी का भी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो एक स्टेप में। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप इसी फॉर्मूले को याद रखो डायरेक्ट और इसी को अप्लाई करो। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी कम है। ये फॉर्मूला पहले हमने जो कन्वर्ट कर लिया है इस फॉर्म में, इसमें आपके मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो आप ये वाले रिजल्ट्स डायरेक्ट अप्लाई करो तो आपको आंसर एकदम सही मिलेगा और जल्दी मिलेगा। चलो, अब हमारा v का वैल्यू कितना आ गया, -100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो -100 सेंटीमीटर का मतलब है यहाँ पे कहीं आपकी इमेज बनी है मिरर से 100 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड। देखो, पहले मिरर से 100 सेंटीमीटर लेफ्ट आपकी पहली इमेज बनी। पहले मिरर से 100 सेंटीमीटर लेफ्ट, 100 का मतलब कितना हो गया, 25 + 25 50, और पीछे 50 और चले जाओ। यहाँ पे गई, यहाँ पे कहीं आपकी इमेज बनी। ठीक है, यहाँ पे कहीं आपकी इमेज बनी। अब ये जो इमेज होगी ये वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। M2 के लिए, M2 के लिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। M2 मिरर के लिए ये जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। ठीक है, ये 100 सेंटीमीटर दूरी पे बनी है। देखो, इसका मिरर 1 से डिस्टेंस कितना है, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस मिरर से कितना डिस्टेंस हो गया इसका, इस मिरर से इसका डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर। M2 मिरर से कितना डिस्टेंस हो गया इसका, 50 सेंटीमीटर। M2 के लिए ये I1 आपका ऑब्जेक्ट होगा। M2 मिरर के लिए I1 इमेज जो होगी आपकी ऑब्जेक्ट होगी। अब वापस से हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें फाइनल इमेज निकालनी है आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। तो पहला रिफ्लेक्शन तो हमने करवा दिया, दूसरा रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा M2 मिरर से। तो वापस से आप मिरर इक्वेशन लगाओगे तो हमें वापस से v का वैल्यू निकालना है। देखो, अब मैं आपको ये वाली छोटी इक्वेशन से आंसर निकालना सिखाऊंगा। v इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया अभी यू एफ अपॉन u माइनस एफ। वी विल डायरेक्टली अप्लाई दिस इक्वेशन। तो देखो, M2 मिरर से आपका u का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन कन्वेंशन के साथ आप वैल्यू पुट करोगे। u का वैल्यू है -50
क्योंकि लेफ्ट साइड है। फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ आपको देखो कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ -15 अपॉन u माइनस एफ, -50 माइनस ऑफ -15। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइनल इमेज का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? यस? तो बेटा 2 मिरर्स के कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे अब एग्जाम में। ठीक है, जेई के पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 मिरर्स के कॉम्बिनेशंस पे आते हैं जनरली। अब 2 मिरर्स में आपके 2 कॉनकेव भी हो सकते हैं, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स हो सकता है। अच्छा, प्लेन मिरर भी हो सकता है। एक प्लेन मिरर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ऐसा कॉनकेव मिरर है। 2 मिरर्स हमें दिए हो। सपोज करो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा है। ऑब्जेक्ट कितने दूरी पे रखा है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिरर 1 which is having the radius of curvature of 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका मिरर 2 है, और दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है which is your 40 सेंटीमीटर। ठीक है, so find the position of final image. Question is that find the position of final image after 3 successive reflections. Find the position of final image after 3 successive reflections. ठीक है, 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद हमें इमेज की पोजीशन क्या मिलेगी, दैट वी हैव टू फाइंड। बताओ कैसे करोगे इसको? तो सबसे पहले देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, पहले हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले मिरर के लिए, तो हमें पहली इमेज की पोजीशन पता चलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन आप कैसे निकालोगे, वापस से मिरर फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u माइनस एफ। देखो अब ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हम इसी को अप्लाई करेंगे। एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम होगा नहीं और क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो पहले से आप इसको प्रैक्टिस में डाल लो। तो देखो कॉनकेव मिरर के लिए हमारा u नेगेटिव होता है, तो डायरेक्टली साइन कन्वेंशन के साथ इसमें पुट करो, -15। फोकल लेंथ क्या होगा देखो, -10। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का नेगेटिव, अपॉन u माइनस एफ। ठीक है, तो u कितना है, वापस -15 माइनस ऑफ माइनस एफ विच इज -10। यहाँ से हमें पोजीशन पता चल जाएगी। देखो -15 + 10 -5 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15, तो -30 यू विल गेट -30 सेंटीमीटर। पहली इमेज आपकी कहाँ पे बनेगी, -30 सेंटीमीटर पे। अब इसमें कैलकुलेशन भी इजी हो जाता है, इस फॉर्मूले का ये फ़ायदा है, डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। -30 सेंटीमीटर पे हमारी पहली इमेज फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये मिरर से 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 15 और 15 30, मतलब यहाँ पे कहीं इमेज बनेगी। पहली इमेज जो आपकी बनेगी यहाँ पे बनेगी।
अब देखो ये वाली जो इमेज होगी ये दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों मिरर्स के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। अब प्लेन मिरर से इमेज तो हम इजीली फॉर्म कर सकते हैं ना, प्लेन मिरर की इमेज यहाँ पे बनेगी, देखो I2 इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी, I2 इमेज आपकी कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, मिरर से 10 सेंटीमीटर और पीछे। ठीक है, मिरर से 10 सेंटीमीटर और पीछे जो बनेगी आपकी I2 इमेज बनेगी। तो यहाँ पे आपकी I2 इमेज बन गई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर पीछे। तो अब हमें 2 रिफ्लेक्शंस तो हमने करवा लिए, वी हैव टू फाइंड द फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। अब तीसरा रिफ्लेक्शन वापस कॉनकेव मिरर से होगा। अब कॉनकेव मिरर के लिए देखो ये जो I2 इमेज होगी ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो ये ऑब्जेक्ट आपका कितने डिस्टेंस पे हो गया, 10 + 10 20 20 + 30 विल बी 50 सेंटीमीटर पे आपका ये ऑब्जेक्ट हो गया इस मिरर से। फॉर थर्ड रिफ्लेक्शन हमें 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद इसका फाइनल इमेज फाइंड करना है। तो अब कॉनकेव मिरर से डिस्टेंस इसका कितना हो गया I2 इमेज का 50 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव में। अब प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ वापस आप ये फॉर्मूला लगाओगे, V = UF/U - F। अगेन यू विल अप्लाई दिस सेम फार्मूला। देखो इस फार्मूला का आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, इस फार्मूले की इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगी जब आपको 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन इस तरह का क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, तब आपको इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। देखो हमने कितनी आसानी से सिर्फ 3 स्टेप में आंसर निकाल दी। अब वापस देखो, अब u की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ पुट करोगे, -50 इंटू फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है -10 अपॉन -50 -10। सो यू विल गेट, ऊपर कितना हो गया 500 और नीचे कितना हो गया -50 + 10 -40। तो यू विल गेट -25/2 -25/2 will be your answer. So final image after three successive reflections will be formed at a distance of -25/2, which is -12.5 from the concave mirror. तो कॉनकेव मिरर से -12.5 का मतलब ये हुआ कि आपकी जो फाइनल इमेज बनेगी I3 वो यहाँ पे कहीं बनेगी। -12.5 का मतलब यहाँ पे कहीं आपकी इमेज बनेगी। इस कॉनकेव मिरर से 12.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड आप जाओगे, है ना, यहाँ पे कहीं आपकी इमेज बनेगी। -12.5 सेंटीमीटर पे। क्लियर है सबको? -12.5 मतलब यहाँ पे कहीं इमेज बन जाएगी। I3 आपकी इमेज बनेगी मिरर से 12.5 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। है ना? तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको जेई में पूछ लिया जाता है और होता काफ़ी सिंपल है। हम सब ये चीज़ें पढ़ के आए होते हैं, लेकिन उस टाइम जब हम अप्लाई करते हैं तो हम मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, साइन कन्वेंशन में मिस्टेक कर जाते हैं। अगर हम साइन कन्वेंशन का प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आएगा, लेकिन अगर हम साइन कन्वेंशन में मिस्टेक करेंगे तो आंसर की कोई गारंटी नहीं है, फिर आप उसी में खेलते रहोगे। तो इसलिए साइन कन्वेंशन में आपकी कोई मिस्टेक ना हो और आपका आंसर जल्दी आए, तो ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस फॉर्मेट में सॉल्व करोगे तो आपको जल्दी आंसर मिलेगा। तो हमेशा इस फॉर्मूले को अप्लाई करना शुरू करो। अब ये वाले को थोड़ा सा अवॉइड करो, 1/f = 1/v + 1/u। ये आप 10th क्लास में अप्लाई करते थे,
अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया v के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये सेम रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर देने का तरीका है वो काफ़ी फास्ट है ना। इसमें आपको फिर भी कन्फ्यूजन रहेगा कि मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी, लेकिन इस फॉर्मूले में आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए, ठीक है। चलो अब सपोज करो हमारे पास एक मिरर है, कॉनकेव मिरर। आगे चलते हैं। सपोज करो हमारे पास कॉनकेव मिरर है और हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सपोज दिस इज योर कॉनकेव मिरर। This is your principal axis, and let's say your object is moving along the principal axis, ठीक है। And your mirror is fixed. Mirror is your fixed, and your object is moving along the principal axis. So we know the mirror equation 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, हम सबको पता है। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो उसका जो डिस्टेंस है बेटा मिरर से वो चेंज होगा टाइम के साथ। सपोज करो इसका इनिशियल डिस्टेंस u है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो कुछ टाइम बाद इसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, u डैश हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद इसका डिस्टेंस वापस कुछ कम हो जाएगा, u डबल डैश हो जाएगा, है ना। तो मतलब इसका जो डिस्टेंस है बेटा टाइम के साथ चेंज कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज करेगा तो ऑब्वियसली इमेज का डिस्टेंस भी टाइम के साथ चेंज करेगा। आपका u क्या होता था, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इफ योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस देन आई कैन से दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज चेंजिंग, और अगर u चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपका v का वैल्यू भी चेंज होगा। बट यहाँ पे आपका कांस्टेंट क्या रहेगा, फोकल लेंथ विल बी कांस्टेंट, फोकल लेंथ विल बी योर कांस्टेंट पैरामीटर। So if you differentiate this equation with respect to time, differentiate this equation with respect to time, तो हमें क्या मिलेगा, देखो इस पूरी इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा देखो, बट ध्यान से देखना है ना। इस पूरी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बेटा, और अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज का लोकेशन भी चेंज होता जाएगा, है ना। सो डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन वी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन यू। नाउ 1 अपॉन एफ इज द कांस्टेंट पैरामीटर, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन वी, अप्लाई द चेन रूल, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करो, यू विल गेट माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी। ठीक है, विच मीन्स माइनस डी वी बाई डी टी, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं अब हम इस इक्वेशन को, बड़े ध्यान से देखना। इफ वी विल रीअरेंज दिस इक्वेशन यू विल गेट 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर डी वी बाई डी टी। वॉट इज डी यू बाई डी टी? डी यू बाई डी टी इज योर velocity of object parallel to principal axis. What is dv by dt? dv by dt is your velocity of image parallel to principal axis. So from here you will get one most important relation between the velocity of object and velocity of image for this concave mirror.
ठीक है, जैसे हम प्लेन मिरर के लिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते थे, वैसे ही अब हम कॉनकेव मिरर के लिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ इमेज के बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं. सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और यू कैन से वेलोसिटी ऑफ इमेज के टर्म्स में हम लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, वी आई पैरेलल विच इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी ओ पैरेलल. अब इस पे मैंने वेक्टर इसलिए लगा दिया है क्योंकि बेटा ये वेलोसिटी है, कई बच्चे इसमें मिस्टेक कर जाते हैं. दिस इज़ योर डिस्टेंस ऑफ इमेज, दिस इज़ योर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, this is velocity of image, sorry velocity of object, this is velocity of image. तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, ये भी आपका डिस्टेंस के लिए है और ये भी आपका वेलोसिटी के लिए है, तो बड़ा ध्यान रखना इस रिलेशन में आप, ठीक है. तो वी आई पैरेलल इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वी ओ पैरेलल. This is the most important relation when your object is moving in front of the concave mirror along the principal axis. ठीक है. मैग्निफिकेशन भी आप निकाल सकते हो. मैग्निफिकेशन क्या होगा, देखो, you can also calculate the magnification. सबको समझ तो आ रहा है ना ये बेटा? यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस. सिंपल मैथमेटिक्स है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इसमें. सिंपली वी हैव डिफ्रेंशिएटेड. चलो बहुत बढ़िया. अब हम क्या कर रहे हैं, देखो मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करेंगे. तो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. यस, बट यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन भी चेंज होता जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है, वी और यू पे. तो वी आपका वेरिएबल है, वी इज़ नॉट कांस्टेंट, यू इज़ नॉट कांस्टेंट, दिस इज आल्सो वेरिएबल. तो आपका मैग्निफिकेशन भी बेटा वेरिएबल होगा, है ना. तो हाइट ऑफ इमेज भी आपका वेरिएबल होगा. तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो एच आई इज इक्वल टू एच ओ इंटू माइनस वी बाई यू. यस, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डी बाई डी टी ऑफ एच आई डी बाई डी टी ऑफ एच ओ इंटू माइनस वी बाई यू. अब डी एच आई बाई डी टी को मैं क्या बोलूँगा बेटा, डी एच आई बाई डी टी इज योर वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. This is the velocity of image in perpendicular direction. So you will get Vi perpendicular which is equal to minus V by U VO perpendicular. तो हमने परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर ली और पैरेलल वेलोसिटी भी फाइंड कर ली इन द केस ऑफ दिस कॉनकेव मिरर. ठीक है, बात समझ आई? हमने परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर ली और हमने पैरेलल वेलोसिटी भी फाइंड कर ली. तो ये दो रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कॉनकेव मिरर के लिए. आओ थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं इसको. पहला रिलेशन वी आई पैरेलल. अब ये रिलेशन आपको याद रखना है जो मैं बॉक्स में बता रहा हूँ, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और हो सकता है इस पर क्वेश्चन भी आए. देखो वी आई पैरेलल माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर वी ओ पैरेलल. दिस टू वीज आर वेलोसिटी. सिमिलरली वी आई परपेंडिकुलर minus V by U VO perpendicular. This two V are velocities.
ठीक है। अच्छा, वो वाला इक्वेशन जो मैंने आपको कल बताया था वो हम प्लेन मिरर के लिए यूज़ करते हैं, उसको इसके साथ कंफ्यूज मत करना। कल जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, है ना, कल जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वी आई परपेंडिकुलर, वो प्लेन मिरर के लिए था, ठीक है। ये आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए आपका वी आई परपेंडिकुलर क्या होता था, 2 टाइम्स ऑफ वी एम परपेंडिकुलर माइनस वी ओ परपेंडिकुलर। दिस वॉज द इक्वेशन फॉर प्लेन मिरर, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है आपका ये स्फेरिकल मिरर के लिए। तो प्लेन मिरर का क्वेश्चन होगा तो आप वेलोसिटी लगाने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करोगे, और स्फेरिकल मिरर होगा तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप ये इक्वेशन यूज़ करोगे। पैरेलल वेलोसिटी देखो स्फेरिकल मिरर के केस में चेंज होती है, लेकिन प्लेन मिरर के केस में आपकी पैरेलल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज की वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, ठीक है। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में क्या फ़र्क है, स्फेरिकल मिरर में आपकी वी आई पैरेलल इज नॉट इक्वल टू वी ओ पैरेलल, बट इन केस ऑफ प्लेन मिरर वी आई पैरेलल इज इक्वल टू वी ओ पैरेलल। बात समझ आ रही है आपको? तो ये दो चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको प्लेन मिरर से आ रहा है कि स्फेरिकल मिरर से आ रहा है ना। दो पॉइंट्स का इंपॉर्टेंटली आप ध्यान रखोगे, वेदर द क्वेश्चन इज फॉर प्लेन मिरर और इट इज फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। यस, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ज़्यादा हो गया क्या? कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। नोबडी इज रिप्लाइंग। बेटा ज़्यादा पढ़ा दिया क्या मैंने? थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दिया लगता है। चलो ठीक है, हम इधर ही फिर क्लास को ओवर करते हैं, है ना। और जो मैंने आज पढ़ाया बेटा इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। जो भी आपको पढ़ाया है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आज डिस्कस हुई है ना। तो इसको अपने नोट्स बनाते जाओ साथ साथ और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते जाओ। जितने एग्जांपल्स मैं सॉल्व करा रहा हूँ वो आपकी नोटबुक में रखना ही है आपको। इसके अलावा जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें से देख के एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी आपको इंक्लूड करना है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक। तो इतना काम आप कर लेना, फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।